औरतें अपने पूरे दिन की रूटीन को किस तरीके से मैनेज कर सकती हैं, किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं और बगैर थके, बगैर स्ट्रेस के और एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपना पूरा दिन किस तरीके से एनर्जेटिक गुजार सकती हैं। देखें, पूरा दिन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन घर के काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। हमें समझ में नहीं आता कि घर को कैसे सँभालें, फैमिली को कैसे सँभालें, बच्चों को साथ कैसे देखें या ख़ुद को कैसे सँभालें। आज हम इसी के ऊपर व्लॉग बनाएंगे कि एक औरत जो है वो किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करे कि वो अपना भी ख्याल रख सके और साथ ही साथ अपना घर भी संभाल सके, अपने बच्चों को भी संभाल सके। शादी के बाद ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। शादी से पहले हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद ना एकदम हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम खुद को टाइम किस तरीके से दें, हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, हम हस्बैंड को कैसे टाइम दें, ससुराल को कैसे टाइम दें। और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं, और ये जो अपने आप को भूलना होता है ना, इसकी वजह से हमेशा हमारे ऊपर एक स्ट्रेस रहता है। देखें, एज़ अ हाउस वाइफ ना आपके माइंड में भी हमेशा ये चीज़ आती होगी कि मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ, पूरा दिन मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। पता ही नहीं लगता कि जो हमारा टाइम था वो किधर गया है, हमने क्या क्या काम कर लिया है, क्या रहता है। यहाँ तक कि हमने इस पूरी रूटीन के अंदर ना अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाले हुए होते। ना हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ होता है, ना हमने सुकून की चाय पी हुई होती है। और इससे भी बड़ी दुख की बात पता है क्या होती है, कि जब इतना कुछ करने के बाद भी घर वाले कहते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो मोहतरमा। और यकीन करें कि ये वो एक जुमला होता है जो औरत की सारी मेहनत को बर्बाद करके रख देता है। लोग ना सिर्फ साफ घर को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे औरत की कितनी मेहनत होती है, वो कितनी दफ़ा खुद को इग्नोर करती है, कितनी दफ़ा अपनी थकावट को छुपाती है, कितनी दफ़ा मुस्कुरा के सब कुछ भुला के वो सारा कुछ मैनेज कर रही होती है, ये कोई भी नहीं देखता। तो ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वीडियो नहीं है, बल्कि ये उन औरतों के लिए है जो सारा दिन बिजी रहती हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ना अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, ना ही उनका घर का कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ हुआ होता है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। आज की वीडियो में एक रियलिस्टिक हाउसवाइफ की रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी जितने भी टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपने किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढनी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती। हम औरतें जो होती हैं ना, वो हमारी बस हर चीज़ में यही कोशिश होती है कि इस चीज़ को परफेक्ट बना दें, इस चीज़ को परफेक्ट बना दें। बस इसी परफेक्शन के चक्कर में ना हम अपने ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं और हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। तो परफेक्ट घर का जो एक प्रेशर होता है ना, वो हमेशा औरत को थका देता है, ठीक है। तो आपने बस ये नहीं करना कि मैंने ये काम आज कंप्लीट करना ही करना है, या जो है ख़ुद को आपने नहीं भुलाना, और आपने ये नहीं सोचना कि घर साफ़ होना चाहिए, बच्चे साफ़ होने चाहिए, हर चीज़ किचन में जो है वो परफेक्शन के साथ पड़ी होनी चाहिए, खाना परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने अपनी हेल्थ देखनी है, ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम हर काम के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट ढूंढती रहती हैं, लेकिन एनर्जी को मैनेज करना भूल जाती हैं, ठीक है। हमें बस ये होता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये जो काम हम करने लगे हैं इसको करने के लिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी है या नहीं है। देखिए, आप इस चीज़ की एक छोटी सी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ 5% चार्जिंग है, और आप उसके ऊपर चाह रही हैं कि आप 10 ऐप्स जो है ना वो एट अ टाइम चला लें, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेम आपकी जो बॉडी है ना वो भी ऐसी है कि आप ये तो चाह रही हैं कि आपने पूरे घर का काम करना है, लेकिन आप ये नहीं देख रही कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप इस चीज़ को या इस काम को मैनेज करने के काबिल हैं भी या नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है ना, वो आपने अपनी एनर्जी को देखना है, अपनी हेल्थ को देखना है, ठीक है। आप ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें कि आप पूरा दिन घर जो है उसको साफ़ करने में लगी रहेंगी, परफेक्शन ढूंढती रहेंगी, बच्चों में, खाने में, हर चीज़ में, और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपकी इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को, अपनी हेल्थ को, अपनी खुशी को, अपने सुकून को देखें। इस चीज़ का सोल्यूशन जो है ना, एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। कि आपने क्या करना है कि आपने अपने दिन को अपनी एनर्जी के लिहाज से जो है ना डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जैसे सुबह हम उठते हैं तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, दिन के टाइम थोड़ी सी कम होती है, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है।
तो आपके घर के जितने भी टास्क हैं ना, आपने उनको अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। हम क्या करते हैं कि हम अपने घर के कामों को अपनी जो हमने लिस्ट एक बनाई हुई होती है ना सुबह उठ के, उसके लिहाज से डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को कंसिडर ही नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि अपने कामों को अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। लाइक जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे आप अपने घर के वो काम सेलेक्ट करें जिनके ऊपर आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, या जो ज़्यादा एनर्जी मांगते हैं, जिनमें ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है, जिनमें ज़्यादा मेंटल प्रेजेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो ये काम आपने सारे जो है ना वो चूज़ कर लेने हैं। फिर आप क्या करें कि दिन का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप अपने वो वाले काम कर लें जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, यानी कि वो मीडियम से एनर्जी के साथ भी वो वाले काम कंप्लीट हो सकते हैं। और फिर जब रात का टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे आप अपने वो वाले काम करें जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल से काम, जैसे सिंपल सी कोई फूड प्रेप कर लें, या अपने आप की जो है ना थोड़ी सी टेक केयर कर लें, कोई स्किन रूटीन कर लें, या इस तरह के जो छोटे मोटे काम हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ होती। तो ये सिर्फ एक चीज़ जो है ना अपनी लाइफ में आप चेंज करके देखें, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ में एक 20 मिनट्स का रीसेट रूल जो है वो लाजमी फॉलो करना है। 20 मिनट का रीसेट रूल क्या है कि सुबह के 10 मिनट और रात के 10 मिनट, इन 10 मिनट के अंदर आपने कुछ ऐसे काम है जिनको आपने दोबारा से जो है ना रीसेट कर देना है। जैसे कि सुबह एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमने कंप्लीट घर का सफाई वगैरह सारा कुछ किया हुआ होता है। सारा कुछ करने के बाद फिर बच्चे खेलते हैं, नाश्ता किया, ये हुआ वो हुआ, उसकी वजह से फिर घर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सुबह आपने फिर क्या करना है कि 10 मिनट लगाने, एक दफ़ा घर को दोबारा से रीसेट कर लेना है। कोई चीज़ आगे पीछे पड़ी है उसको आपने रीसेट कर देना है, या इस तरह का कोई भी काम। इसी तरीके से रात जो है उसको भी आपने ऐसे करना है कि सोने से पहले आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाने हैं, और घर में जितनी भी बेतरतीबी है उन सारी चीज़ों को आपने रीसेट कर देना है। या कोई भी ऐसा आपका पेंडिंग काम पड़ा है उसको आपने कंप्लीट कर देना है, या फिर आपने कोई लाइट सी जो है ना नेक्स्ट डे की प्लानिंग वो लाजमी कर लेनी है। तो सिर्फ जो है ना 10 मिनट सुबह के हैं, 10 मिनट रात के हैं, टोटल आपके 20 मिनट्स बनते हैं। लेकिन ये 20 मिनट्स भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम जो है ना आपका घर सेट रहता है, तो आपके ऊपर जो है ना वो एक इम्परफेक्शन वाला जो स्ट्रेस होता है वो नहीं रहता। आपकी जहन में ये टेंशन नहीं होती कि यहाँ पे गंद है, यहाँ पे बिखराव है, यहाँ पे बेतरतीबी है, ये है वो है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना ये आपके सिर्फ इन 20 मिनट्स के रूल्स के साथ ही इंशाल्लाह से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि जब भी आप अपने घर के कामों को मैनेज कर रही हैं, तो आपने अपने घर के काम जो है ना उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जैसे एक सुबह का टाइम ले लें, ठीक है। सुबह कोशिश आपने करनी है कि सुबह सवेरे उठा करें। सुबह उठ के जो है थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें, लाइक आप सुकून के साथ नमाज़ पढ़ें, सुकून के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। सुकून से बैठ के सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, आपने अपना नाश्ता कर लेना है। हम औरतें क्या करती हैं कि सबको नाश्ता पहले दे रही हैं, बच्चों को दे रही हैं, हस्बैंड्स को दे रही हैं, बाकी सबको फैमिली वालों को दे रही हैं, लेकिन अपना नाश्ता सबसे एंड पे रखती हैं। नहीं, ये आपने नहीं करना। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना नाश्ता बनाना है, सुकून के साथ बैठ के अपना नाश्ता करें, अपनी सुकून के साथ बैठ के चाय पिएँ। उसके बाद जो घर के काम है ना उनकी तरफ आप बच्चों का लंच वगैरह है वो रेडी कर दें, बच्चों का ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर दें, हस्बैंड की कोई भी तैयारी है वो करें, ठीक है। लेकिन अपने आप को जो है ना आपने सुबह 15 से 20 मिनट या 10 मिनट जो है लाजमी देने हैं, जिसमें आप सुकून के साथ बैठ के अपना जो है वो टाइम इंजॉय कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डेली के टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप मेरी पल्ले से बांध लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में ये घर आज पूरा का पूरा जो है ना साफ़ करना करना है, ठीक है। आप हल्की हल्की सी जो है ना डेली बेसिस पे आगे आगे से सफाई कर दिया करें, और एक पोर्शन जो है ना घर का उसको पकड़ लिया करें, उसमें उसकी हल्की सी जो है ना डीप क्लीनिंग कर दें। जैसे एक दिन घर के एक रूम की डीप क्लीनिंग कर दें, नेक्स्ट डे घर के दूसरे रूम की डीप क्लीनिंग कर दें। इस तरह फिर क्या होता है कि डेली का जो मैस होता है सामने सामने वो भी ख़त्म हो जाता है, और घर का एक पोर्शन जो है उसकी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। फिर 3-4 दिन लगते हैं, और 3-4 दिनों के अंदर आपका घर जो है वो एक पूरी तरीके से डीप क्लीन होता है। मैंने देखा है ना कि औरतें जो हैं वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल लेती हैं कि एक ही दिन जो है ना हमने 50 जोड़े धोने ही धोने हैं, एक ही दिन में हमने जी 20 जोड़े इस्त्री करने ही करने हैं, हमने पूरे घर की सफाई आज करनी ही करनी है। तो वो बस इस परफेक्शन के चक्कर में जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देती हैं, और अपना जो टाइम होता है ना उसको भी वेस्ट कर देती हैं। इसी तरीके से दिन के टाइम पे भी आपने ऐसे करना है कि हल्के फुल्के जो है लंच की प्रिपरेशन, या जो भी आपने कोशिश करनी कि कोई जो पेंडिंग काम है, आपने अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड करना है ना कि आपने 10 मिनट खुद को भी लाजमी देने डेली, ठीक है। जब आप खुद को भी थोड़ा बहुत टाइम देंगे ना, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा सुकून रहता है कि चलें खुद को तो मैं कुछ टाइम दे रही हूँ ना। एक कोई पेंडिंग आपका इंपॉर्टेंट काम, जैसे कोई डॉक्टर का विज़िट है, बच्चों का है, पेरेंट्स का है, आपका अपना है,
इस तरह की कोई चीज़ है या कोई फ़ीस है या कोई स्कूल का एडमिशन या इस तरह का एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो भी आपने कर लेना है। और एक आपने हैवी एनर्जी वाला काम कर लेना है, जैसे कोई डीप क्लीनिंग हो गई है या कोई मील प्रेप्स हो गई हैं या लॉन्ड्री वगैरह या इस तरह की चीज़, ठीक है। तो जब आप अपने कामों को अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग और अपने सुकून को साथ ले के डिवाइड करके चलेंगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं आपके साथ जो है ना अपनी किचन की रूटीन शेयर कर रही थी, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो टाइम मैंने किचन में लगाना है वो मैं सिर्फ किचन में ही लगाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप किचन में काम करें और साथ एक टांग आपकी बाहर है और बाहर का काम करें, नहीं। जब आप किचन में है ना तो किचन के टाइम पे आप सिर्फ किचन का काम करें, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया था कि मैंने कढ़ाई बनानी थी, साथ उस टाइम पे मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे की भी ना थोड़ी बहुत मैं मील प्रेप्स कर लेती हूँ। तो एक साइड पे जो है मैंने जो है कढ़ाई बनने के लिए रखी हुई थी और दूसरी साइड पे जो है ना कीमा वगैरह निकाल के मैंने रख लिया था और उसके भी कोफ्ते वगैरह जो थे ना वो मैंने बना के उनको स्टीम करके फ्रीज़ कर दिया था। अब नेक्स्ट जब भी मैंने बनाने होंगे तो मेरा ये हाफ़ काम जो है वो हुआ हुआ होगा, तो मुझे उस टाइम पे बर्डन जो है ना वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा साथ बर्तन शर्तन जो थे वो भी मैंने धो लिए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप किचन को फ्री करते हैं, खाना वगैरह बना के फ्री होते हैं, तो जो भी पीछे गंद वगैरह होता है ना उसको ख़त्म करें। लाइक मैंने यहाँ पे अब हांडी बनाई है ना तो पीछे जो टाइल्स हैं इनके ऊपर ऑयल वगैरह चला गया था, तो इस चीज़ को आपने कल के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि उसी टाइम पे बस हल्का सा आप इसको कपड़ा लगाएं या वो जो स्पंज होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं वो लगाएं, तो आपका किचन जो है उसी टाइम पे क्लीन हो जाता है। तो हम अक्सर ऐसे करते हैं ना कि काम को कल पे छोड़ देते हैं, अच्छा बाद में कर लेंगे, तो वो बाद फिर कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो वो बाद फिर बहुत दिन के बाद आता है और उस टाइम पे वो गंद इकट्ठा इकट्ठा हो के ना हमारे लिए मज़ीद बर्डन बढ़ा देता है। तो जो काम जिस टाइम पे होना है ना कोशिश करेंगे उस काम को उसी टाइम पे कंप्लीट कर दें। तो यहाँ मैंने जो है ना किचन को साथ ही बिल्कुल क्लीन कर दिया था, बर्तन भी हो गए और मेरे एक अभी का भी खाना बन गया और एक नेक्स्ट डे जो है वो भी मेरी प्रिपरेशंस हो गई। तो देखें कि टाइम जो है ना वो सारी औरतों के पास एक जितना होता है, सारी औरतों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ औरतें बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहती हैं। तो जो चीज़ आती है वो सारी की सारी टाइम की मैनेजमेंट पे आती है कि हमें जो है ना अपने टाइम को और अपने काम को मैनेज करना नहीं आता, इस वजह से हमारे ऊपर जो स्ट्रेस और थकावट होती है वो ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो कमेंट्स में आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।